कंजूस सेठ हनुमान जी और एक डाकू की रोचक कहानी। किसी नगर में एक कंजूस सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था, लेकिन उतना ही कृपण भी। उसकी आदत थी कि किसी को भी एक पैसा भी दान में नहीं देता था, न ही किसी की मदद करता था। सेठ को सिर्फ अपने धन की चिंता रहती थी और वह हर समय अपने खजाने को गिनता रहता था। एक दिन कुछ डाकुओं को खबर लगी कि सेठ के पास बहुत धन है। उन्होंने सोचा कि रात में सेठ के घर पर धावा बोलकर सारा धन लूट लेंगे। डाकू रात होने का इंतजार करने लगे। संयोग से उस दिन हनुमान जयंती थी। सेठ की पत्नी बहुत धार्मिक थी। उसने सेठ से कहा, आज हनुमान जी का दिन है, कम से कम आज तो कुछ दान कर दीजिए। सेठ ने अनमने भाव से मंदिर में जाकर एक छोटा सा दीपक जला दिया और मन ही मन कहा, हे हनुमान जी, मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन यह छोटा सा दीपक स्वीकार कीजिए। हनुमान जी को सेठ की यह छोटी सी भक्ति स्वीकार थी। रात होते ही डाकू सेठ के घर पहुंचे और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे घर में घुसने लगे, उन्हें लगा कि घर के चारों ओर लाल लाल वानर सेना खड़ी है, जिनके हाथों में गदा है। यह क्या हो रहा है? हमने तो सुना था कि सेठ बहुत कंजूस है, फिर ये वानर सैनिक कौन है? डाकू डर के मारे भाग गए और अगली सुबह नगर के लोगों को यह घटना सुनाई। सेठ भी यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि हनुमान जी ने उसकी छोटी सी भक्ति को भी स्वीकार किया और उसकी रक्षा की। इस चमत्कार को देखकर सेठ की आंखें खुल गई। उसने सोचा, मैंने हनुमान जी को बस एक दीपक अर्पित किया था, उन्होंने मेरी रक्षा कर दी। यदि मैं दिल खोलकर दान करूं तो मेरे जीवन में कितनी कृपा होगी। उस दिन से सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और गरीबों की मदद करने लगा। वह हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सेवा करने लगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। हनुमान जी और एक गरीब गुड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे और वह अकेली एक झोपड़ी में रहती थी। वह बहुत ही श्रद्धालु और प्रतिदिन बजरंगबली की पूजा किया करती थी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। गुड़िया प्रतिदिन पास के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाती और भजन गाती। उसकी मधुर आवाज और सच्ची भक्ति ने गांव के कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि एक गरीब लड़की क्या भक्ति करेगी। एक दिन गांव में रामनवमी का पर्व आया। सभी गांव वाले अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे और मंदिर में भव्य आयोजन हो रहा था, लेकिन गुड़िया के पास इतना भी अन्न नहीं था कि वह खुद के लिए प्रसाद बना सके। फिर भी उसने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया कि हे बजरंगबली, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। बस आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। रात में जब गुड़िया सो रही थी, तब हनुमान जी एक साधु का रूप धारण करके आए और बोले, बेटी, तुम बहुत भूखी लग रही हो, यह प्रसाद लो। गुड़िया ने श्रद्धा से प्रसाद लिया और खाकर तृप्त हो गई। लेकिन जब वह मंदिर गई तो देखा कि वहां भगवान की मूर्ति के पास वही प्रसाद रखा था जो साधु ने उसे दिया था। तब उसे गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि स्वयं हनुमान जी ने आकर उसे प्रसाद दिया था। अब गांव के लोग उसकी भक्ति को समझ चुके थे। वे सब उसकी सेवा करने लगे और उसे सम्मान देने लगे। हनुमान जी की कृपा से उसकी झोपड़ी भी एक सुंदर घर में बदल गई और उसके जीवन में खुशियां आ गई। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, चाहे वे कितने भी गरीब या कमजोर क्यों न हो। हनुमान जी की महिमा अनंत है और उनके अनेक भक्तों को भूत प्रेत कष्ट और विपत्तियों से मुक्ति दिलाने की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कथा है एक छोटे बालक की रक्षा से जुड़ी हुई। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक दंपति रहता था। वे हनुमान जी के अनन्य उपासक थे। उनकी गोद में एक छोटा बालक था जिसे वे बहुत स्नेह करते थे। लेकिन कुछ समय से बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह अचानक बीमार पड़ जाता, डर के मारे रोने लगता और रात में विचित्र हरकतें करने लगता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यह किसी भूत प्रेत का प्रभाव हो सकता है। माता पिता ने बहुत उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उन्हें एक संत मिले, जिन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से हनुमान जी का आश्रय लोगे तो तुम्हारे बालक की रक्षा अवश्य होगी। माता पिता ने पूरे भक्ति भाव से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। वे रोज हनुमान मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगे।
एक रात जब वे बालक सो रहा था, तभी अचानक घर में अजीब सी आवाजें आने लगी। बालक जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तंग कर रही हो। माता पिता घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। तभी चमत्कार हुआ, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उनका तेज देखकर सभी नकारात्मक शक्तियां तुरंत भागने लगी। भूत प्रेत जो बालक को कष्ट दे रहे थे, वे हनुमान जी के एक ही हुंकार से जलकर भस्म हो गए। बालक अचानक शांत हो गया, जैसे किसी ने उसे सुरक्षित गोद में उठा लिया हो। हनुमान जी उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और माता पिता को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो भी श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम लेगा, उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भक्त सदा सुरक्षित रहेगा। उस दिन के बाद बालक पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और कभी भी किसी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की भक्ति करें, तो वे हमें हर प्रकार के भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और कष्टों से बचाते हैं। उनके नाम का सुमिरन करने से भय दूर होता है और साहस मिलता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंगबली का जयकारा अवश्य लगाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।